एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉर। आज मैं आप सभी के लिए बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम एनालिसिस के साथ देखेंगे, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखेंगे जो आपके हर एग्जाम्स में काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने 2 सेट ऑलरेडी करवा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। ये आज हम थर्ड सेट देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। ये किस कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये होता है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, REFRACTION। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी परिघटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये इसका आंसर होगा आपका बुल्गारिया। बुल्गारिया 1915 में शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, ये बुल्गारिया आपका क्या है? तो ये आपका बाल्कन देश है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाल्कन देश में कौन देश शामिल है, नहीं है, तो ये आपका एक बाल्कन देश है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऑटोमन साम्राज्य जो था, जो क्या तुर्की साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य को तुर्की साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका 1914 में शामिल हुआ था। तीरे बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आपके भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलांगना, तीरे बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम में स्थित है। यह बांध टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता यानी जो रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी, वो क्या होती है? घटती है। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को। और जब ये बनाया गया था तो एक छोटा बालक था। ठीक है, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। वह वादियार वंश का शासक था। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, क्वार्ट्ज आपका सोडियम सिलिकेट इसको कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है आपका Na2SiO3। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है चौथी अनुसूची के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ये आपका है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन से संबंधित है, जो अग्नाशय यानी पैनक्रियाटिक जूस का एक भाग है। एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टार्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये आपका एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक यानी एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। ये आपका किस में पाया जाता है? तो ये आपका जो डिटॉल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ये यूज होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये आपका सुनहरा धान यानी गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस में आप क्या पाया जाता है? तो ये आपका इसमें बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। और यही बीटा कैरोटीन जब ह्यूमन बॉडी में जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। ठीक है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछेगा एग्जाम में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? ये किया गया था 24वें संविधान संशोधन। पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। यह भूतापीय ऊर्जा यानी जो जियोथर्मल पावर होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जनपद 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ये था आपका मगध। मगध जनपद 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आगे चलकर मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, बंगाल में अमला होता था जमींदार का अधिकारी। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये आपका इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये जरीब नहीं है आपका। इसमें पोलस, बंजर, परौती ये तीनों आपका थे भूमि के वर्गीकरण अकबर के काल में, जरीब नहीं थे। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए BRO की स्थापना आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपका की गई थी 1960 में। इसका आपका ये क्या है ये हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी जो चेयरमैन है वो कौन है? तो ये करंट का अभी जस्ट बने हैं, मतलब अक्टूबर में 2 अक्टूबर को इनका नियुक्ति हुआ है। रघु, ये ध्यान रखिएगा, करंट आपका है रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन बने हैं आपके BRO के चेयरमैन। और एक और है इससे जुड़ा फैक्ट्स करंट का, सुरभि ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, सुरभि जखमोला ये आपकी BRO की पहली महिला ऑफिसर है जो फॉरेन जो असाइनमेंट होता है वहाँ पे BRO में वहाँ पोस्टेड हुई है। ठीक है, ये 16 जनवरी को इनका पोस्टिंग हुआ है, तो ये भी 2023 में, तो ये भी करंट के है फैक्ट्स, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों चेयरमैन कौन है BRO के? तो रघु श्रीनिवासन और सुरभि जखमोला पहली महिला ऑफिसर पोस्टेड हुई है यहाँ पे। ठीक है, अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में आपका, ये कौन से जिला में? तो कई बार ऐसे डीप पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा भरूच जिला में, गुजरात के भरूच जिला में है। ठीक है, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये वाजिद अली शाह था। और वाजिद अली शाह की इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, जिसका मॉडल आधारित था PC महालनोबिस पे, ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और इसका ईयर था 1956 to 61। ओके, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात में संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है आपका, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में और राउरकेला उड़ीसा में है। निम्न में से कौन सी धातु केवल पैराबैग्नी तरंगों की प्रतिक्रिया कर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये आपका जिंक हो गया आंसर। इसे तापीय उत्सर्जन भी कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन। ठीक है, और IMF का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह के वृक्ष पर आता है कहलाती है? ये कहलाता है सहभोजिता यानी कम्युनलिज्म। ठीक है, ऑर्किड का अधिपादप की तरह किसी वृक्ष पर उगना सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ होता ना ही हानि। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे आपके निषाद के नाम से। प्राचीन भारत में वनवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा दर्रा स्थित है? तो ये देवसा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि कुल्लू और स्पीति के मध्य अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो ये है पार्थेनियम। पार्थेनियम को आपको ये गाजर घास या चटक चांदनी, गाजर घास या चटक चांदनी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ रहा था कि गाजर घास किसे कहते हैं, गाजर घास क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक प्लांट है पार्थेनियम। ठीक है, इसके परागकण यानी जो पॉलिनेशन इसका जो ये होता है पॉलिन ग्रेन्स, उससे एलर्जी होता है, स्किन डिजीज़ होने लगते हैं, स्किन एलर्जी होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको गाजर घास और या चटक चांदनी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो ये चालनी नलिका नहीं है इसका भाग। जाइलम पौधे में उपस्थित एक संवहक ऊतक होता है जिसका कार्य जल व खनिज पदार्थ का संवहन करना होता है, जिसमें भाग होते हैं वहिनिका, वाहिका, तंतु तथा चालनी नलिका जो होता है जाइलम का भाग ना होकर फ्लोएम का भाग होता है। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है पश्चिमी घाट आपका। हसीनापुर का उत्खनन के मध्य किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था 1950 से 52 के मध्य। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व BB लाल ने किया था। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो देखिए मायोपिया पहले क्या होता है, मायोपिया जिसमें
आपका निकट जो होता है वो दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसमें आपका लगता है कॉनकेव लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस यानी ऑप्टल लेंस इसका आंसर होगा। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है? तो ये कामेत नहीं है। कामेत आपका कहाँ है? कामेत पश्चिम घाट का भाग नहीं है, यह उत्तराखंड के हिमालय का भाग है। ओके। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समय किस उपनगर की स्थापना की थी? तो ये नागरपुरम है, नागरपुरम नगर की रचना की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? तो यह आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आर्टिकल 148 का 1 के अंदर। ये क्या है आपका? विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा आइचोनिया। देखिए खरपतवार पहले क्या होता है? खरपतवार आपका कहते हैं जलीय खरपतवार आपका जो होता है, जो जैसे बिना उगाए हुए जो कोई पौधा उग जाता है, जैसे जंगली पौधा नहीं बोलते, कहीं भी उग जाता है, तो उसको कहते हैं खरपतवार। वीड होता है, इसको इंग्लिश में वीड कहते हैं। तो ये आइचोनिया जो होता है ये आपका समुद्र में पानी के अंदर ये होता है। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं वो हैम्पर होते हैं, मतलब वहाँ पे उनसे जो एक्वेटिक मतलब जो जलीय जो जीव होते हैं उनकी लाइफ को नुकसान पहुँचता है, ठीक है। इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये ईरान नहीं है। सार्क में कौन कौन सदस्य हैं? तो सार्क में 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ईरान नहीं है, अफगानिस्तान तक है, ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो ये शाहजहाँ के काल में लागू किए गए थे। मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर और तस्लीम जमीन बोस यानी जमीन को चूमना लागू किए गए थे। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये पाली भाषा सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये संकीसा स्तंभ है। संकीसा स्तंभ कहाँ है? ये आपका यूपी में है, फर्रुखाबाद में, ठीक है। ये आपका यूपी के फर्रुखाबाद में है। संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, ये उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में एक कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पे संकीसा स्तंभ जहाँ है, यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है वो स्वर्ग से उतर के यहाँ आए थे, ठीक है। और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका काली नदी के तट पर बसा हुआ है, काली नदी के तट पर बसा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रिचर्ड कार्सन। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये आपका बराकर नदी पे है, आपका झारखंड कोडरमा जिला में। बराकर दामोदर की सहायक नदी है, ये भी सहायक नदी आपको ध्यान रखना है। ये किसकी सहायक नदी है? दामोदर की, और झारखंड के कोडरमा में स्थित है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो ये 1813 का एक्ट है, चार्टर एक्ट। कोडरमा के खनन के जाना जाता है, तो ये किस लिए जाना जाता है? अभ्रक यानी माइका के खनन के लिए। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो ये है आपका डीजी तेंदुलकर यानी दीनानाथ, इनका पूरा नाम देख लीजिए, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर इनका पूरा नाम है, ठीक है। इन्होंने 8 वॉल्यूम में इनका जीवनी, महात्मा गांधी का जीवनी लिखा, किस नाम से? महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। रेगुर मिट्टी इस नाम से जानी जाती है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नामेरी बाघ अभयारण्य यह आपका असम में है, ठीक है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ था। दीवाने अर्ज आपका क्या था? सैन्य विभाग, जिसका गठन कौन किया था? बलबन किया था। पीतीदेव पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पीतीदेव आपका लक्षद्वीप में स्थित है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ठीक है। लोकसभा में, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। लोकसभा विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से सीट हासिल होनी चाहिए, तो ये 1/10 होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। और अब
अब सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।